अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 साइंस 8th क्लास की एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है आवर यूनिवर्स, हमारी कायनात। फर्स्ट पे क्वेश्चन है, व्हाई डू इलिप्टिकल गैलेक्सीज कंटेन फ्यूअर ब्लू स्टार्स देन स्पाइरल गैलेक्सीज। बैज़वी कहकशाओं में स्पाइरल कहकशाओं से कम नीले सितारे क्यों होते हैं। अच्छा, इलिप्टिकल शेप होती है ओवल लाइक शेप, जैसे अंडे की शेप होती है, जबकि स्पाइरल शेप जो होती है, अक्सर आपने अंडा फेंटने के लिए घरों में हैंड बीटर यूज़ किया होगा, स्प्रिंग लाइक उसकी शेप होती है, तो उसे हम कहते हैं स्पाइरल शेप। जबकि क्वेश्चन ये है कि इलिप्टिकल गैलेक्सीज में स्पाइरल कहकशाओं से कम नीले सितारे क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है स्पाइरल गैलेक्सीज कंटेन ब्लू स्टार्स बिकॉज दे कीप फॉर्मिंग न्यू स्टार्स द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ विच आर द ब्लू। जो स्पाइरल कहकशाएं होती हैं उनमें नीले सितारे इसलिए होते हैं क्योंकि वो नए सितारे बनाती रहती हैं। द मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ विच आर ब्लू, इनमें सबसे ज़्यादा चमकदार ब्लू वाला होता है। वेयर एज द इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर अनएबल टू फॉर्म न्यू स्टार्स, जबकि बैज़वी कहकशाएं जो होती हैं वो नए सितारे नहीं बनाती। सो ओनली द रेड वंस आर लेफ्ट, इसलिए सिर्फ सुर्ख ही बाकी रह जाते हैं। दैट इज़ वाई, इस वजह से इलिप्टिकल गैलेक्सीज कंटेन फ्यूअर ब्लू स्टार्स देन स्पाइरल गैलेक्सीज। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू सी अ ब्लैक होल, हाउ डज अ ब्लैक होल लुक लाइक। क्या आप ब्लैक होल देख सकते हैं, ब्लैक होल कैसा लगता है। वी कैन नॉट सी द ब्लैक होल इटसेल्फ, हम खुद ब्लैक होल को नहीं देख सकते। बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। ग्लोइंग गैसेस अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द चमकती हुई गैसेस होती हैं। ब्लैक होल लुक्स इन सच अ वे दैट, ब्लैक होल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बेंड्स लाइट अराउंड इट, अपने अंदर लाइट को मोड़ लेता है। क्रिएटिंग अ सर्कल शैडो, जिससे एक सर्कल का शैडो बनता है, साया बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इन्वेंशन प्रमोटेड साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट एंटरिंग स्पेस टू एक्सप्लोर इट। किस इजाद ने साइंसदानों को खला में दाखिल होने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट प्रॉम्प्टेड साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट एंटरिंग स्पेस टू एक्सप्लोर इट। रॉकेट की इजाद ने साइंसदानों को खला में दाखिल होने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। नेक्स्ट आ जाते हैं MCQs। सबसे पहला MCQs है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन सीइंग हेवनली ऑब्जेक्ट। बी ऑप्शन है टेलीस्कोप। Then second MCQs है, telescope on the earth suffer from the defect that light coming from the star has to pass through. A option है space. Third MCQs है, a vehicle designed to carry an artificial satellite in outer space is. D option है spacecraft. Fourth MCQs है, stars distance are measured in light years. C option है. Then हमारे पास fifth MCQs है, the color of hottest star is. गर्म तरीन सितारे का रंग क्या है, तो बी ऑप्शन है ब्लू। 6 MCQs है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। बी ऑप्शन है। 7th MCQs है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन है। 8th MCQs है, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ मैसिव स्टार इज। बी ऑप्शन है वाइट ड्वार्फ। 9th MCQs है, ब्राइट स्टार्स में अपीयर डिम स्टार्स बिकॉज दे आर। सी ऑप्शन है फार अवे फ्रॉम अर्थ। Then 10th MCQs है, the nearest star after the sun is Proxima Centauri। देन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैलेक्सी, व्हाट आर इट्स मेन टाइप। गैलेक्सी क्या है, इसकी अहम इकसाम कौन कौन सी हैं। गैलेक्सी इज़ अ सिस्टम ऑफ मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स टुगेदर विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। गैलेक्सी लाखों या अरबों सितारों का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें गैस और डस्ट ग्रेविटेशनल कशिश की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, सम मेजर टाइप्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले है स्पाइरल, देन इलिप्टिकल, थर्ड पे है जेलीफिश गैलेक्सीज, और फोर्थ पे है इरेगुलर गैलेक्सीज। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार। तो आंसर में सबसे पहले बतानी है जी, बर्थ ऑफ स्टार, सितारे की पैदाइश वो क्या है। स्टार आल्सो अंडरगो अ लाइफ साइकिल, सितारे भी एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, पहले मरहले में, द ग्रेविटी पुल्स द क्लाउड्स, ग्रेविटी किसको खींचती है, बादलों को, ऑफ गैस, गैस के, एंड डस्ट और मट्टी के, रिजल्टिंग इन अ हॉट स्पिनिंग बॉल, जिसके नतीजे में एक गर्म घूमती हुई बॉल बनती है। इट इज़ नॉन एज
प्रोटोस्टार नॉट गिविंग लाइट। ये रोशनी ना देने वाले प्रोटोस्टार कहलाते हैं। इन अ प्रोसेस दैट टेक्स मिलियन ईयर्स, एक ऐसा अमल जिसमें लाखों साल लगते हैं। इट फर्दर श्रिंकेज काज ह्यूज बिल्डअप ऑफ प्रेशर एंड हीट, इसका मज़ीद सिकुड़ना दबाव और हरारत की बड़ी तमीर का सबब बनता है। एट अ टेम्परेचर अराउंड 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर द हाइड्रोजन स्टार्ट चेंजिंग इनटू हीलियम, releasing enormous heat and light and a star is born। 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होने लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा हरारत और रोशनी निकलती है और एक सितारा पैदा होता है। देन है डेथ ऑफ स्टार, सितारे की मौत। ड्यूरिंग इट्स सेकेंड स्टेज एक्सटेंडिंग बिलियन ईयर्स, अपने दूसरे मरहले के दौरान जो अरबों साल तक फैला हुआ है। द शाइनिंग स्टार यूजली यूजेस इट्स हाइड्रोजन फ्यूल स्लोली, चमकता हुआ सितारा आमतौर पर अपना हाइड्रोजन ईंधन आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता है। इन द थर्ड स्टेज, तीसरे मरहले में, व्हेन इट फ्यूल इज़ डिप्लीटेड, जब इसका ईंधन ख़त्म हो जाता है, द स्टार एक्सपेंड्स एंड कूल टू फॉर्म अ रेड जॉइंट और सुपर जॉइंट, गिविंग मोर रेड लाइट फॉर्म एन अदर मिलियन ईयर्स। सितारा फैलता है और ठंडा होकर एक सुर्ख जॉइंट या सुपर जॉइंट बनाता है, जो मज़ीद मिलियन साल तक मज़ीद सुर्ख रोशनी देता है। इन द फोर्थ स्टेज, चौथी स्टेज में या चौथे मरहले में, रेड जॉइंट विल कूल, अ ग्रेविटी विल स्क्वीज फर्दर टू फॉर्म अ वाइट ड्वार्फ। चौथे मरहले में सुर्ख जॉइंट ठंडा हो जाएगा और ग्रेविटी कम होने से सफ़ेद शक्ल इख्तियार कर लेगा। It is a small hot dim star that is the leftover center of a dying star. White dwarf slowly fades away over million years to form black dwarf. It will not emit light. Its material return to space. ये एक छोटा गर्म मध्यम सितारा है जो मरते हुए सितारे का बचा हुआ टुकड़ा है। सफ़ेद होना आहिस्ता आहिस्ता लाखों साल में ख़त्म होकर काला होना बनता है। इससे रोशनी नहीं निकलेगी, इसका मवाद खला में वापस चला जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन सितारे कैसे बनते हैं? तो आंसर है, मैसिव स्टार बर्न्स देयर फ्यूल मच फास्टर आफ्टर ओनली 50 मिलियन ईयर्स, देयर हाइड्रोजन गैस इज एग्जॉस्टेड, दे बिकम रेड सुपर जॉइंट्स एंड देयर साइज इंक्रीजेस। बड़े सितारे अपना ईंधन बहुत तेज़ी से जलाते हैं, सिर्फ 50 मिलियन साल बाद ही इनकी हाइड्रोजन गैस ख़त्म हो जाती है, वो सुर्ख जॉइंट बन जाते हैं और इनका साइज बढ़ जाता है। समटाइम्स द कोर ऑफ सुपर जॉइंट्स सडनली कोलैप्सेस क्रिएटिंग a huge explosion and much more light is emitted। कभी कभार सुपर जॉइंट का कोर अचानक फट जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और बहुत ज़्यादा रोशनी खारिज होती है। If mass of core is more than 1.5 to 3 times than the mass of sun, the leftover core of star entirely consisted of neutron and is called neutron star। Neutron stars are extremely dense object। अगर कोर का मास सूरज के मास से 3 गुना ज़्यादा है तो इसका बच जाने वाला कोर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है और इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। न्यूट्रॉन स्टार इंतहाई डेंस इजसाम है। डेंस का मतलब होता है हैवी। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पुटिंग टेलीस्कोप इन स्पेस। खला में टेलीस्कोप लगाने का क्या फ़ायदा है? बाय पुटिंग टेलीस्कोप इन द स्पेस हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग अबव द बलरिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। टेलीस्कोप को खला में रखने से ज़मीन के माहौल के धुंधले असरात से बचने का फ़ायदा है। इन एडिशन मज़ीद दीज आर मैनी वेवलेंथ फ्राम द electromagnetic spectrum that do not reach earth because they are absorbed or reflected by the earth atmosphere। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बहुत सी वेवलेंथ हैं जो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से जज़ब या मुनकिस नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जीपीएस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आंसर है, 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिवाइस दैट मेक फार अवे ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोज टू सी इट्स डिटेल। वो कौन सा आला है जो दूर की चीज़ों को इसकी तफसील देखने के लिए करीब से जाहिर करता है? तो टेलीस्कोप इज़ द डिवाइस दैट मेक फार अवे ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोज टू सी द डिटेल्स। तो टेलीस्कोप है वो डिवाइस। 7th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस बेनिफिट जनरेटेड बाय टेक्नोलॉजी
ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। खलाई तहकीक की टेक्नोलॉजी से हासिल होने वाले मुख्तलिफ फ़वाइद की वजाहत करें। तो स्पेशल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड फॉर स्पेस आर नाउ बीइंग यूज्ड ऑन अर्थ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। A few example are as follow। खला के लिए तैयार की गई मखसूस टेक्नोलॉजीज़ अब ज़मीन पर मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। सबसे पहली है, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ enabled मैन टू develop medical diagnostic device and treatment process। Device are used for getting instant relief in muscles, joint pains and arthritis। सेहत और तिब के मैदान में खलाई तहकीक ने इंसान को तिब्बी तशख़ीसी आलात और इलाज के अमल को बेहतर बनाने के काबिल बनाया है। इन आलात से पट्ठों, जोड़ों के दर्द और गेंठिया के लिए फौरी इलाज मुहैया होता है। सेकेंड एडवांटेज है, ग्लोबल नेविगेशन इंक्लूड विद GPS इज़ अ मेजर टेक्नोलॉजी विच इज़ डिवेलप्ड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। ग्लोबल नेविगेशन जिसमें GPS शामिल है, ये भी खलाई तहकीक के नतीजे में हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। दैन थर्ड है, द एक्यूरेट एंड रिलायबल वेदर रिपोर्ट ऑन आवरली बेसिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वेदर सैटेलाइट इन स्पेस। खला में मौजूद सैटेलाइट की बदौलत मौसम की हर घंटे की दुरुस्त और काबिल यकीन रिपोर्ट हासिल करना मुमकिन हुआ है। फोर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सिस्टम वर डिवेलप्ड मेनली टू फैसिलिटेट स्पेस एक्सप्लोरेशन। खलाई तहकीक के लिए इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम तैयार किए गए हैं। फिफ्थ है, डीपली बरीड प्रीशियस ओर्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। दिस इज़ नोन एज रिमोट सेंसिंग। गहराई में मौजूद कीमती धातें, फॉसिल फ्यूल जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैसेस और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को सैटेलाइट की मदद से तलाश किया जा सकता है, जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेस प्रोब? नेम एट लीस्ट 2 स्पेस प्रोब। स्पेस प्रोब क्या है और 2 के नाम बताने हैं। आंसर है, इट इज़ द स्पेस क्राफ्ट विच आर एक्सप्लोरिंग स्पेस फॉर मोर देन 50 ईयर्स। सम ऑफ स्पेस प्रोब आर एज फॉलो। ये ऐसे स्पेस क्राफ्ट हैं जो 50 साल से ज़्यादा अरसे से खलाई तहकीक कर रहे हैं। उनमें 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक है गलीलियो, सेकंड है वॉयेजर, थर्ड पे है पियोनियर्स। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप? ऑप्टिकल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप में बुनियादी फ़र्क क्या है? रेडियो टेलीस्कोप इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट रेडियो वेव फ्रॉम डिस्टेंट सोर्सेज। रेडियो टेलीस्कोप किस लिए बनाई गई है? दूर दराज के सोर्सेज से रेडियो वेव्स का पता लगाया जा सके। वाइल एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट विजिबल लाइट। ऑप्टिकल टेलीस्कोप रोशनी का पता लगाने के लिए बनाई गई है। देन है, एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप कैन यूज एज मिरर एंड कैन बी क्वाइट स्मॉल। एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप एक मिरर के तौर पर इस्तेमाल होती है और काफ़ी छोटी हो सकती है। वेयर रेडियो टेलीस्कोप आर जनरली वेरी लार्ज। रेडियो टेलीस्कोप क्या है? बड़ी होती है। ऑफ मल्टीपल यूनिट्स एंड आर मेड ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। और ऐसे मवाद से बनती है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और काफ़ी सारे यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है। क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेस स्टेशन? राइट इट्स बेनिफिट। आंसर है, फॉर लिविंग इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स नीड्स बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर सर्वाइवल एंड अ सूटेबल कंपार्टमेंट फॉर पर्सनल कंफर्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। फॉर दिस पर्पज़ लार्ज स्पेस स्टेशंस हैव बीन बिल्ट इन स्पेस। रहने वाले खलाबाजों की बका के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बुनियादी ज़रूरियात और स्पेस क्राफ्ट पर ज़ाती आराम के लिए एक मुनासिब कंपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए लार्ज स्पेस स्टेशंस, खला में बड़े बड़े स्पेस स्टेशंस बनाए गए हैं। देन है इसका फ़ायदा, एडवांस इन टेलीमेडिसन, डिसीज़ मॉडल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, न्यूट्रिशन, सेल बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिट दैट हैव बीन गेन्ड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। टेलीमेडिसन, बीमारी के लिए मॉडल्स, नफ्सियाती तनाव के रद्द-ए-अमल के निज़ाम, ग़िज़ायत, सेल के रवैये और माहौलियाती सेहत में तरक्की इन फ़ायदों की चंद मिसालें हैं जो स्पेस स्टेशन से हासिल की गई हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ब्लैक होल? कैन इट बी सीन? ब्लैक होल क्या है? क्या ये देखा जा सकता है? ब्लैक होल, अ ब्लैक होल इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर ग्रेविटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग इंक्लूडिंग लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप। होल स्पेस का एक ऐसा खिता है जहाँ ग्रेविटी इतनी मजबूत है
कि या दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समेत किसी भी चीज़ में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इससे बचकर गुजर सके। We cannot see the black hole itself because it is completely dark, glowing gases around it। हम ब्लैक होल को खुद नहीं देख सकते क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर तारीक है, चमकती हुई गैसेज जिसके इर्द गिर्द हैं। देन आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ स्पेस टेलीस्कोप सच एज हबल एंड जेम्स वेब ओवर द टेलीस्कोप ऑन अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह पर मौजूद जायंट टेलीस्कोप पर हिबल और जेम्स वेब जैसी टेलीस्कोप्स के क्या फ़ायदे हैं? आंसर है हबल एंड जेम्स वेब इमेजेस आर 5 to 20 times sharper than those obtained from the ground. Image sharpness and the extremely dark sky help Hubble to see objects 10 times fainter than those that can be observed with even the largest ground-based telescope. हबल और जेम्स वेब से हासिल की गई तस्वीर ज़मीन से हासिल की गई तस्वीर से 5 से 20 गुना ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। तस्वीर की नफासत और इंतहाई तरीक आसमान ही इन चीज़ों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा धुंधला हुआ देखने में मदद करता है, जिनका मुशाहिदा ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ी टेलीस्कोप से भी किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉब्लम फेस्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स ऑन स्पेस मिशन, हाउ डू दे ओवरकम दीज प्रॉब्लम। खलाई मिशंस पर जाने के लिए खलाबाजों को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो इन मसाइल पर कैसे काबू पाते हैं। फॉर लिविंग इन स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर सर्वाइवल्स, एयर, फूड, वाटर, शेल्टर एंड वार्मथ। खलाबाजों को खला में ज़िंदा रहने के लिए दर्ज झैल मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि हवा, खाना, पानी, रिहाइश और गर्माइश हैं। सबसे पहले है प्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स इन स्पेस, लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। The water in human body can begins to boil at low pressure resulting immediate health। गैर महफूज इंसानी जिस्म खला में चंद मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता क्योंकि माया कम दर्जा हरारत पर और कम दबाव पर उबलता है। इंसानी जिस्म में पानी कम दबाव पर उबलना शुरू कर सकता है, जिसके नतीजे में द एस्ट्रोनॉट्स वेयर अ स्पेशली डिज़ाइंड सूट कॉल्ड स्पेस सूट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच हैज़र्ड्स व्हेन दे गो आउट इनटू स्पेस। खलाबाज खला में जाते वक्त इस तरह के ख़तरात से बचने के लिए खसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया सूट पहनते हैं, जिसे स्पेस सूट कहते हैं। फॉर ब्रीदिंग इन स्पेस, खला में सांस लेने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कैरी एयर टैंक्स विद देम। खलाबाज अपने साथ हवा के टैंक ले जाते हैं दैट कंटेन प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनमें दबाव वाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। देयर सूट सर्कुलेट द एयर टू हेलमेट्स एंड थ्रू आउट द सूट सो दैट दे कैन ब्रीथ। इनके सूट इनके हेलमेट और पूरे सूट में हवा को गर्दिश देते हैं ताकि वो सांस ले सके। स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पैक्ड फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन एंड अ वैरायटी ऑफ टेस्ट्स फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। खलाबाजों के लिए आसान नकलो हमल और मुख्तलिफ जायकों के लिए खसूसी खाने तैयार और पैक किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट, हाउ कैन इट बी अचीव्ड। ग्रेविटी से पाक माहौल क्या है और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। जीरो ग्रेविटी इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इट आल्सो रेफर्स टू द स्टेट इन विच नेट और अपीरेंट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। जीरो ग्रेविटी बेवजन होने की एक हालत है। जीरो ग्रेविटी बेवजन होने की एक हालत है। इसे इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि वो हालत जिसमें ग्रेविटी का नेट या ज़ाहरी असर जीरो हो। ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट विच इज द कंडीशन ऑफ रिलेटिव नियर वेटलेसनेस कैन only be achieved on earth by putting an object in a state of free fall। और ज़मीन पर ये कैसे हासिल किया जा सकता है। एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल की हालत में रख के नासा कंडक्ट ग्रेविटी फ्री एक्सपेरिमेंट ऑन अर्थ यूजिंग ड्रॉप्स, टावर्स एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग पैराबोलिक ट्रेजेक्टर्स। नासा ने ड्रॉप्स, टावर्स और एयरक्राफ्ट की परवाज करने वाले ट्रेजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन पर जीरो ग्रेविटी के तजर्बात किए हैं। ट्रेजेक्टर्स का मतलब होता है पाथ। देन फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई कैन नॉट वी सी द हेवनली ऑब्जेक्ट ब्लैक होल डायरेक्टली बाय एनी टेलीस्कोप। हम किसी भी टेलीस्कोप से आसमानी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल को बराह रास्त क्यों नहीं देख सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व ब्लैक होल विद टेलीस्कोप दैट डिटेक्ट एक्सरे लाइट और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वी कैन हाउएवर इन्फर द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल्स एंड स्टडी देम बाय डिटेक्टिंग देयर इफेक्ट ऑन अदर मैटर नियर बाय। हम टेलीस्कोप से ब्लैक होल का बराह रास्त मुशाहिदा नहीं कर सकते जो एक्सरे रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दीगर शक्लों का
पता लगाते हैं, ताहम हम ब्लैक होल की मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं और करीबी दीगर मादों पर इनके असरात का पता लगाकर इनका मुतालिया कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, कमेंट ऑन पब्लिक ओपिनियन दैट ह्यूज स्पेंडिंग ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन इज एक्स्ट्रावेगेंजा। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग रिसोर्सेज बाय स्पेस ट्रैवल एंड सच वी मस्ट डील विद प्रॉब्लम ऑन अर्थ फर्स्ट। वो कह रहे हैं खला की रिसर्च वसाइल का ज़िया है। खलाई सफ़र और इस तरह के वसाइल को कम करने की बजाय हमें पहले ज़मीन पर मसाइल से निमटना चाहिए। बोथ आर स्पेंडिंग all this money on exploring space when we could be helping over our own planet that us human live on. Spending time and money on our planet also known as our from। ये सारा पैसा खला की तलाश पर ख़र्च करने की ज़हमत क्यों करें जबकि हम अपने सियारे की मदद कर सकते हैं जिस पर हम इंसान रहते हैं। अपने सियारे पर वक्त और पैसा खर्च करें जो हमारा वक्त भी कहा जाता है। सो साइंस 8th क्लास के जितने भी चैप्टर्स थे उनकी एक्सरसाइज हो गई एंड अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।